तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से रिलेटेड, जहां पर ऐसी खबरें आ रही है कि जल्द ही हमारे देश के अंदर यूएसए के अंदर और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से मिलके हम कुछ बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पर एक मेजर रेल सिस्टम डील भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्लान है। आप जानते हो कि काइंड ऑफ एक बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, वैसा G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन सी तक का एक प्लान जो है इसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न गवर्नमेंट्स ने जो है, जो देश कभी साथ में नहीं आते, उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया और यूएसए जो वैसे जहाँ पे इनके यहाँ पे कुछ इंफ्रा बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लान बनेगा इसके लिए उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है। तो बेसिकली एक इंटीग्रिंग रेलवे इनिशिएटिव इसके अंदर का एक मेन पार्ट है जो कि हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। जो यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे G20 के दौरान, उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा है कि अभी वो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो है इनिशिएटिव्स बड़े होने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इंडिया, यूएसए और जो ये मिडिल ईस्टर्न नेशंस है ये मिलकर एक कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। पोर्ट्स तो है ही समुद्र के रास्ते, लेकिन बाद में रेल कनेक्टिविटी बड़ी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा देश के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा ग्रुप के कंज्यूमर यूनिट से रिलेटेड, जो कि हल्दीराम ग्रुप्स के अंदर 51% का स्टेक खरीदना चाहते हैं, ऐसी खबरें आई है। तो अब तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप ने ये डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आप जानते हो कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो एक के बाद एक जो ऐसे छोटे रिटेलर्स हैं उनको खरीदते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल कंज्यूमर यूनिट बहुत बड़ा हो रहा है। टाटा कंज्यूमर यूनिट भी चाहती है कुछ तो उनके पास में भी हो। हल्दीराम एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके अंदर इसलिए वो 51% स्टेक खरीदकर ओनरशिप लेना चाहती है। यहाँ पर वैसे कहा गया है आने वाली रिपोर्ट्स के साथ में कि $10 बिलियन की वैल्यूएशन हल्दीराम ने मांगी है अपने खुद की कंपनी के लिए, लेकिन टाटा कंज्यूमर ग्रुप इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो अब नेगोशिएशन चल रही है, देखते हैं कैसे चीजें ये होती है आगे जाकर और क्या हल्दीराम टाटा का हिस्सा बनता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारी रिसेंटली हुई G20 समिट से रिलेटेड है, जहां पर DMRC ने भी अपने ट्रैवल ऐप को काफी ज्यादा यहां पर प्रमोट किया है और जो मोर देन 100,000 डेलीगेट्स आए थे उनमें से कई सारे लोगों को QR बेस्ड टिकटिंग जो होती है इस ऐप के जरिए उसको यूज करने के लिए काफी ज्यादा प्रमोट किया है, जो टाइम सेव करने में मदद करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वैसे दिल्ली मेट्रो के रूट्स को बदला गया था, जो यहाँ पर बेसिकली स्टेशन कुछ बंद भी किए गए थे G20 के दौरान। तो यहाँ पर एक बड़ा मौका भी था DMRC के लिए चीजें अपनी प्रेजेंट करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भुवनेश्वर से, जहां पर इंडियन रेलवे से सैंक्शन किए हैं 6.49 करोड़ रुपीस एक नए ड्रेनेज सीवेज सिस्टम को बनाने के लिए बालासोर रेलवे स्टेशन के अंदर। तो दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे ने स्टेटमेंट इशू करती हुई ये बात बताई और यहाँ पर जो स्टेशन जोनल रेलवे के अंतर्गत आता है यहाँ पर ये काम किया जाएगा, जो बेसिकली खड़गपुर डिवीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये प्लांट से बदले बेहतर होगा ड्रेनेज सिस्टम जो है ये वेस्ट साइड में मौजूद होगा स्टेशन की, और जो बारिश का पानी होता था तब ठीक से ड्रेनेज न होने की वजह से स्टेशन में पहले दिक्कतें आई है, जिसको अब ये प्लांट सेव करेगा। अगली खबर दोस्तों जो रही है राजकोट से और राजकोट के नए एयरपोर्ट या हिसार एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर ऑपरेशंस को शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप जानते हो कि अप्रोक्सीमेटली राजकोट शहर से 36 किलोमीटर दूर ये नया एयरपोर्ट है जो काफी बड़ा है एग्जिस्टिंग राजकोट एयरपोर्ट से। तो यहाँ पर ज्यादा एयर ट्रैफिक आगे जाके फ्यूचर में आएगा। तो बेसिकली किया ये जा रहा है कि जो पुराना एयरपोर्ट है उसके अंदर के फ्लाइट ऑपरेशंस को बंद किया जाने वाला है और उसको अब शिफ्ट कर दिया जाएगा न्यू एयरपोर्ट में। तो करेंटली अगर देखें तो यहाँ पर फायर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑपरेशन मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्वेलेंस, कमर्शियल, सिक्योरिटी, CSF के जो ऑफिस वगैरह होते हैं ये सब चीजों को ऑलरेडी न्यू एयरपोर्ट में शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो HR ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये अभी भी ओल्ड बिल्डिंग्स में से ही ऑपरेट करेंगे ऐसा कहा गया है। वैसे दोस्तों मल्टीपल फ्लाइट जो है सितंबर 10, 9 को वगैरह यहाँ से आनी जानी थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते थोड़ा सा यहाँ पर उसके अंदर इश्यूज है, लेकिन जल्दी ये एयरपोर्ट ही मेन एयरपोर्ट होगा गुजरात के राजकोट के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो देश के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जहां पर एक हल्का अपडेट हमें मिला है कोलकाता बैंकॉक हाईवे से रिलेटेड, जहां पर इंडिया से थाईलैंड अब बाय रोड जा पाओगे इसके बनने के बाद में। और यहाँ पर जो बिम्स्टेक या जो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट का पूरा ग्रुप है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जरिए, उन्होंने न्यूज शेयर करते हुए कहा है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में कि इसके ऊपर प्रोग्रेस हो रहा है अच्छे से और 2027 यानी 4 साल बाद में ये रोड ओपन हो जाएगा जिसके अंदर से आप ट्रैवल कर सकोगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कानपुर मेट्रो से, जाके TBM या टनल बोरिंग मशीन नाना ने एक ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड किया है और ये ब्रेक थ्रू हुआ है बड़े चौराहे पर। तो दोस्तों यहाँ पर कानपुर मेट्रो के अंदर जो टनलिंग का काम है वो अलग अलग सेक्शंस में है। TBM S93 नाना जो थे उन्होंने यहाँ पर 32.4 किलोमीटर का जो पूरा फेस प्रोजेक्ट है उसमें से 3.619 किलोमीटर का ये जो पैकेज था टनलिंग का उसको कंप्लीट किया है। वैसे दोस्तों अभी यहाँ पर और टनलिंग होनी है। यहाँ पे 6.52 मीटर डायमीटर वाली 120 मीटर लंबी
लंबी टेराटैक की टीबीएम को इस्तेमाल किया गया। वैसे 2 टीबीएम्स है अभी करंटली कानपुर के अंदर, एक ये नाना टीबीएम। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है कोलकाता से, जाके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने 60 एकर्स ऑफ लैंड दे दिया है शहर के अंदर के बहुत ज्यादा प्राइम एरिया को स्टेट का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए। तो एक ऑफिशियल ने संडे को यह खबर दी कि 6 से 7 MMLP या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को अक्रॉस कंट्री यहाँ पर बनाने की बात की गई है, जिसमें से जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक है उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये एक जमीन अवेलेबल थी जो कि काफी कोलकाता के प्राइम एरिया में आती है, इसी को दे दिया जाने वाला है MMLP बनाने के लिए 21 करोड़ का। वैसे यहाँ पर उम्मीद गवर्नमेंट ने जताई है कि रेंट रेज होगा आने वाले 30 सालों के लिए जब भी पूरा पार्क बन जाएगा उस समय पर, और 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो जो है मिनिमम यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, ये भी कहा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जो कि रेडी हो गई है अपने ऑपरेशन को कमेंस करने के लिए व्हाइटफील्ड और शालाघाटा के बीच में। तो ये वो ऑपरेशन दोस्तों जो है वो कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट्स के बाद में दिए गए हैं, और अभी CRMS जो है फाइनल स्ट्रेच को इंस्पेक्ट करेंगे भैयनपल्ली से लेकर KR पुरम के बीच में, किंगगिरी से लेकर शालाघाटा के बीच में, और क्लियरेंस देने के बाद में इसके बाद ऑपरेशन जो है वो जल्दी हो जाएंगे। डेट वैसे 15 सितंबर की दी गई है, लेकिन एग्जैक्टली जब चीजें तभी वो पता चलेगी। आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करिए तो नेल स्टोन पूछते हैं व्हाई ट्रेन्स हैव लाउडेस्ट हॉर्न्स, हु दे आर ब्लोइंग एट, डोंट पायलट्स गेट हियरिंग इश्यूज इन लॉन्ग टर्म। तो पहले लास्ट वाले इशू को बोलता हूँ यार, देखो पायलट्स को होता है इशू, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आप बाहर से जितना बड़ा हॉर्न सुनते हो उतना ऑब्वियसली अंदर की साइड में नहीं आता है। अब देखो ट्रेन्स के पास लाउडेस्ट हॉर्न क्यों होता है, देखो पहली बात है ना, ट्रेन्स ऑब्वियसली समय पे रुक नहीं सकती। जब वो बहुत ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट के पास में आती है तब वो हॉर्न नहीं मार सकती, उसको 1-2 किलोमीटर दूर जब वो होगी उसका हॉर्न इतना पावरफुल होना चाहिए कि वहाँ पे उतने दूर कोई क्रॉसिंग पे या कोई भी अगर पटरी पे बहुत दूर भी हो ट्रेन से तो भी उसको समझ में आ जाए कि ट्रेन जो है वो वहाँ से गुजर रही है। दूसरी बात, वो किसको ब्लो कर रहे हैं, देखो अभी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर हॉर्न्स को जो है वो एकदम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे ब्लो किया जाता है, जैसे क्रॉसिंग्स पर जो है हार्डली एक बार ब्लो किया जाता है, स्टेशन से निकलते हुए वगैरह एक बार ब्लो किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ट्रेन हॉर्न्स की जो यूजेज है, फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? मल्टीपल रीजन है। पहली बात, हमारे यहाँ पर जो रूल्स है क्रॉसिंग वगैरह पे बजाने के लिए, हर स्टेशन को पास करते हुए, हर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को पास करते हुए, ऐसे एरियाज को पास करते हुए जहाँ पर लोग जनरली क्रॉस वगैरह कर देते हैं इलीगली, ऐसे जगहों पे अंधाधुंध हॉर्न तो करना ही पड़ता है, और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है स्पेशली अर्बन एरियाज में। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर कभी कभी ट्रेन हॉर्न जो है वो सिग्नलिंग का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाउड हॉर्न्स अगर कोई लोकल ट्रेन देती है किसी स्टेशन के अंदर, तो जो भी स्टेशन का क्रू है, मास्टर वगैरह है, उनको वहाँ पे लोको पायलट बुला रहा है, ऐसे इंडिकेशंस होते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती है, जैसे शॉर्ट हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न होता है, और मे बी इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि इन ट्रेन के हॉर्न्स के मतलब वगैरह क्या होते हैं इंडिया में, तो वो सब चीज़ें उसमें बेहतर समझ में आएगी। लेकिन बेसिकली इंडिया के अंदर हॉर्न्स जो है ट्रेन के, वो कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे लोग जो है कोई भी रूल के ऊपर वैसे भी घंटा ध्यान देते नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है ज़्यादा लाउड हॉर्न्स होना, क्योंकि वैसे भी लोग इतना पास मीटर होने के बावजूद भी क्रॉसिंग जैसी हरकतें करते हैं, तो यहाँ पर लाउड हॉर्न्स ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। आपको अगर न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसके जरिए आप न्यूज़ दे सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में।